हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12 के लिए है। प्रश्नावली 11 ए लिया हमने, भाग 3 है। यह चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए भैया, प्रश्न नंबर 6 है। दो बिंदुओं -1, 3, -7 तथा 3, 4, 6 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाने वाली दिक् कोसाइन ज्ञात करना है आपको। दो बिंदु हैं, माना एक बिंदु ए होगा और दूसरा बिंदु बी होगा, तो इन दोनों को रेखाओं को मिलाने वाली रेखा जो है का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है दो बिंदुओं। देखिए दो बिंदु ना, हम मानेंगे, लिखेंगे माना दो बिंदुओं, दो बिंदुओं पहला ए x1, पहले हम फार्मूला लिख ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 हैं। ऐसे लिखिए, जैसे ये लिखा गया ना प्रश्न, वैसे ही लिख देते हैं। z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन क्या होगा भैया? दिक् कोसाइन का फार्मूले भी सूत्र लिख रहे हैं। इसी सूत्र पर जैसे प्रश्न है वैसे ही सूत्र है, जैसे सूत्र है उसी उठा के प्रश्न में रख देंगे, हल हो जाएगा। समझ रहे हैं भैया? दिक् कोसाइन क्या होगा? x2 - x1 अपान ab, ये फार्मूला है। y2 - y1 अपान ab। हम आपको समझाते हैं कैसे करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे। और z2 - z1 अपान ab, यही हल कर लीजिए, उत्तर मिल जाएगा ना भैया। चलिए देखिए, जब भी कोई सवाल 3 डायमेंशन की आती है तो उसमें जानते हैं एक दिक् कोसाइन होता है, एक दिक् अनुपात होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है और डायरेक्शन कोसाइन होता है। दो चीजें होंगी आपके पास, ठीक है ना। इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ सारा झमेला शुरू होगा आपका, ठीक। तो भैया यहाँ पर ना, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये दिक् अनुपात है। बिना दिक् अनुपात के डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकलता है। तो ए बी कैसे निकालेंगे आप? ए बी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या ए बी इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो हम ए बी निकालेंगे, जहां ए बी इक्वल टू क्या होगा, यही लिख देते हैं प्रश्न आपके फार्मूले में, वेयर ए बी इक्वल टू, जहां ए बी इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ना भैया। अब क्या करिए, अब फटाफट ये पूरा फार्मूला आपका तैयार हो गया। बहुत ही सरल फार्मूला है, इसी फार्मूले पे इसको रखते जाइए, उत्तर मिल जाएगा, ठीक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने और भी प्रश्न किए हैं, सेम ऐसे ही प्रश्न था, उसमें कुछ शॉर्टकट भी बताए हम आपको, दूसरा तरीका भी है, ठीक, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? x2 - x1 निकाल लीजिए। तो लिखेंगे, तो पहले ए बी ही निकाल लीजिए, लगे हाथ, ए बी इक्वल टू, चलिए अब ए है, बी ए है, ए यहाँ पे है, ए है, बी ए है। अगर प्रश्न में हम चलेंगे तो लिखेंगे ए की जगह पे यहाँ लिख लेते हैं a -1, 3, -7, ये आपका x1 y1 z1, b लिख लेते हैं कितना, 3, 4, 6, ये आपका x2 y2 z2। समझ में आ रहा है? यही उठा करके इन्हीं बिंदु की, x1 = -1, y1 = 3 और z1 = 7, x2 = 3, y2 = 4 और z2 = 6। यहीं पे उठा के रखिए। x2 कितना होगा? 3, तो 3 - x1 कितना है? -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है आपका? z2 है 6 माइनस z1 कितना है? -7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस
4 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो बचेगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 7 6 13 और 13 13 में 1 6 9 मतलब ठीक। अब जोड़ लीजिए भैया, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 1 10 6 16 6 हासिल 1 और 6 1 7 1 8 मतलब 186 हो जाएगा। ठीक, 186 को अगर बाहर निकालेंगे रूट से क्या कुछ आएगा, नहीं आएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब यही फार्मूला, ये देखिए ए भी निकल आया, इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, लिखेंगे 2 बिंदु, अतः और निकालना हो मन में सस्पेंस हो तो x2 माइनस x1 भी निकाल लीजिए लगे हाथ। ठीक, x2 माइनस x1 बराबर कितना मिलेगा, यही जो मिला है भैया इसमें 3 1 4 कितना मिल जाएगा 4 कामा y2 माइनस y1 कितना मिलेगा y2 माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 देख लीजिए, y2 ये है y1 ये है, तो 4 माइनस 3 बराबर कितना मिलेगा 1 और ऐसे ही z2 माइनस z1 कितना मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ना घुमा फिरा के सवाल लग रही है, घुमा फिरा के मतलब ये प्रश्न अभी ये फार्मूला नहीं लिखे होते तो डायरेक्ट क्या निकालते अब दिक अनुपात निकाल लेते, दिक अनुपात। चलिए अभी सवाल बताएंगे, अभी बहुत सारी इस टाइप सवाल मिलेगी, पहले दिक अनुपात निकाल लेते, दिक अनुपात आ जाता तो फट से वही जो दिक अनुपात उसको ए बी सी मान लेते, तो एल इक्वल टू फार्मूला भी उसका होता है एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 6 + 7 कितना आएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो अब जो आपको मिलेगा वो लिखेंगे, अतः 2 बिंदुओं, अतः फाइनली लिख करके उत्तर लिख दिए, अतः 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन क्या हो जाएगा बेटा, दिक कोसाइन वही x2 माइनस x1, यही फार्मूला कितना हो जाएगा 4/√186 कामा 1/√186 कामा 13/√186। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर, इट्स योर आंसर। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अच्छा शॉर्टकट भी देख लीजिए भैया, नहीं तो आप कहेंगे सर फेंक देते हैं बताते नहीं। चलिए देखिए इसका दूसरा अथवा कैसे सॉल्व करेंगे, 2 लाइन में समझिए। देखो आपको बिंदु दो मिला है, 2 बिंदु है, देख लीजिए फिर से एक बार बिंदु देखिए, बिंदु मिला है ना, इस बिंदु को लिख लेते हैं हम, नीचे लिखते हैं। नीचे कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिख लेंगे दिक अनुपात, पहले क्या निकालते हैं हमने एक लाइन में दिक अनुपात होता है बेटा ए बी का दिक अनुपात बराबर क्या होगा, दिक अनुपात होता है x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। ठीक, ये एकदम शॉर्टकट तरीका है। z2 माइनस z1 मतलब वही आ जाएगा 4 कामा 1 कामा 13। कैसे, यहाँ x2 माइनस x1 रखेंगे, ये देखो हम लोग निकाल चुके हैं एक बार, ये निकाल लेंगे, दिक अनुपात आ गया, इसको ए बी सी मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे, इसको ए इसको बी कामा इसको सी मान लीजिए। ठीक, यहाँ लिख लीजिए माना। ठीक, तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a बटे कितना हो जाएगा, a कितना है 4, 4 बटे कितना 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना आता है 4/√186 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया यल, मतलब पहला देखो आंसर मिला, ये देखो 4/16 आ गया ना। ऐसे यल के बाद यम करिए, आप लोगों ने पढ़ा ना दिक कोसाइन को हम यल एम एन से भी प्रेजेंट करते हैं, यल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो बी अपॉन कितना रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा ध्यान क्या रखेंगे, यल होगा तो ए लेंगे, यम होगा तो बी लेंगे, यल एम के बाद यन आएगा तो सी लेंगे। ठीक, अब इसे वैल्यू रखिए 1 बटे कितना √186, इसका भी आ जाएगा। यन ले लीजिए, यन इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन कितना रूट में वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना लिखा जाएगा बेटा 13/√186, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उस त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जिस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 2, -5, 3
और -2, 4, 1 तथा -4, -4, -1 है। देखो भैया इसकी सॉल्विंग कह रहा है कि भुजाओं की दिक् कोसाइन ना, त्रिभुज की भुजाओं के ना, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। हम बना लेते हैं समझने के लिए, बनाना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझ में इसलिए बना रहे हैं। ए बनाया, ए हो जाएगा -2, 2, -5, 3। बिंदु बी भुजा का जो शीर्ष, त्रिभुज की भुजा का शीर्ष दूसरा होगा -2, 4, 1। तीसरा सी होगा और सी का -4, -1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, इसको आप लिख लीजिए। कैसे निकालना क्या करना क्या है, आप भुजाओं का क्या भुजा है, दिक् कोसाइन ना, तो ए बी का निकालना, भुजा ए बी का दिक् कोसाइन, भुजा बी सी का दिक् कोसाइन, भुजा सी ए का दिक् कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हमको दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे पहले, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 2, -5, 3, बी -2, 4, 1 तथा सी -4, -1 हैं। तो ए बी का दिक् अनुपात, तो भुजा ए बी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, पहले का दिक् अनुपात के लिए हमने सूत्र आपको बता दें। हम आपको क्या होता है, जैसे ए बी माने हैं तो एक के लिए जो बिंदु है x1 y1 z1 होगा, बी का x2 y2 z2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1। अब बोलेंगे सर x1 y1 कहाँ इसमें दिख रहा है, तो आपको दिखा रहे हैं। देखो जो पहला बिंदु होता है उसमें x1 y1 z1 होता है, x1 = 2, y1 = -5, z1 = 3, ऐसे x2 y2 z2। ठीक, अब जब BC लेंगे तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे निकालिए। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए माइनस यहाँ 2 है ना, तो 2 माइनस कितना 2, तो यानी कितना हो जाएगा, प्लस x2 - x1 किया है ना भैया हमने, यहाँ -2 है, x2 - x1, x2 ये है तो -2 -2। ठीक, कामा y2 मतलब 4 माइनस कितना 5, तो यानी +5। ठीक, कामा फिर z2 ये है 1 - z1 कितना है 3, कितना आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो -4 कामा 5 4 9 कामा -2, 1 - 3 कितना होगा 2। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया दिक् अनुपात। जब दिक् अनुपात मिलता है भैया तो डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन में मिल जाता है आपको। कैसे, हमने आपको पीछे फार्मूला बताया था, ये होता है ए बी ए सी, तो डायरेक्शन कोसाइन L = होता है A/√A² + B² + C²। तो L = हो जाएगा पहला, ए बी का जो पहला होगा तो वो लिखा जाएगा -4/, देखिए दिक् कोसाइन ज्ञात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन, रूट में -4² कामा +9² प्लस -2² कामा लगाइए, 9 लिखिए, 9/9 रूट में -4² प्लस 9² प्लस कितना होगा इसका -2²। ऐसे ही -2 कितना रूट में -4² प्लस 9² प्लस -2²। ठीक, चलिए अब इसको लिखते हैं भैया। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा -4 कितना 4 चौक 16 रूट में 16 प्लस 9 9 81 प्लस 2 दूना 4 कामा, ऐसे यहाँ पर भी 9 रूट में 4 चौक 16 प्लस 9 9 81 प्लस 2 दूना 4 कामा -2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 9 81 प्लस 2 दूना 4, कितना लिखा जाएगा -4 देखिए 4 1 5 1 6, 9 9 81 हुआ है, 4 चौक 16 हुआ है, 2 दूना 4 हुआ है ना भैया। तो कितना हो जाएगा
6 4 10 11 की 1 रूट में 1 हासिल 11 की 1 हासिल 1 बचा 8 1 9 1 10 यानी 100 रूट 101 आ जाएगा कामा 9 बटे रूट 101 कामा -2 बटे रूट 101 आ जाएगा। ये आपका हो गया पहला आंसर। पहला आंसर का मतलब भुजा एक भुजा ए बी का मिल गया क्या हमको दिक कोसाइन। ऐसे ही निकालेंगे भुजा बी सी के लिए। ठीक, तो फिर लिखते हैं भुजा बी सी का दिक अनुपात। बी सी के दिक अनुपात फटाफट करते हैं। दिक अनुपात समझ में आ गया, जैसे ए बी निकल वैसे बी सी और सी निकलेगा बस। अनुपात दिक अनुपात है पहला -4 + 2 कामा -4 -4 कामा -1 -1। आप x2 ए लेंगे, ए x1 आपको दिख नहीं रहा है ना, ए x1 हो जाएगा, ए y1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो जाएगा दूसरा भी। ठीक, बी और सी लिए हैं तो ऐसे आप लगाएंगे। ठीक, तो ऐसे आप करेंगे तो इसको घटाएंगे कितना मिलेगा -2 कामा -8 कामा -2। तो अब ये ए बी सी मिल गया, आप लिख लीजिए। तो बी सी, तो बी सी भुजा बी सी के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन क्या हो जाएगा भैया -2 बटे कितना रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 21 हो गया। दूसरा -8 बटे कितना रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कामा -2 बटे अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो भैया कितना लिखा जाएगा -2 बटे कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 8 है 64, 8 है कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 2 दूना 4 कामा -8 बटे कितना 2 दूना 4 प्लस 8 है 64 प्लस 2 दूना 4 कामा -2 बटे रूट में 2 दूना 4 प्लस 8 है 64 प्लस 2 दूना 4 कितना हो जाएगा -2 बटे रूट में कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12 2 हासिल 1 6 1 7 9 8 72 9 न भैया कितना आ रहा है बीसी में 2 का स्क्वायर 4 हुआ 8 है 64 हो गया 2 दूना 4 हो गया 4 4 देखिए 4 4 8 4 12 2 हासिल 1 हो गया 6 7 हो गया 72 आ रहा है रूट 72 कम -8 बटा रूट 72 इसमें भी आएगा। ऐसे ही इसमें लिखिए -2 बटा रूट 72। अब 72 को हल किया जाए इसके लिए आप सॉल्विंग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको तो भैया क्या किया जा सकता है रूट 72 को हल कर लीजिए 2 से काटिए 2 तिहाई 6 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको -2 बटा इसको तो कितना मिलेगा -2 बटे देखिए रूट में आएगा 2 तिहाई 6 6 रूट 2 ऐसे इसको हल करें -8 बटा 6 रूट 2 कामा -2 बटा 6 रूट 2। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देख लीजिए हमने गुणनखंड करके दिखा दिया है। 2 2 का पेयर बनेगा 2 और 3 बाहर निकला 6 हो जाएगा रूट 2 बचा रहेगा अंदर। ये ऐसा ये आपका हो गया दूसरा आंसर। अब तीसरा कौन सा होगा ए बी निकला भुजा बी सी निकला। अब भुजा सी ए निकालेंगे। भुजा सी ए का दिक अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे भुजा सी ए का दिक अनुपात। भुजा सी ए के लिए सॉल्व करेंगे भैया तो भुजा लिखेंगे सी ए के दिक अनुपात लिखेंगे सी ए के दिक अनुपात। सबसे पहले क्या निकालते हैं दिक अनुपात ही निकालते हैं। दिक अनुपात है कितना हो जाएगा देखिए जब सी ए लेंगे तो सी x1 y1 z1 होगा और ए का x2 y2 z2 होगा तो 2 + 4 होगा कामा -5 + 4 होगा कामा 3 + 1 होगा 4 2 6 होगा -5 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा कामा 3 1 4 हो जाएगा। ए बी सी हो गया। तो अब पहला 6 बटे कितना रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कामा -1 अपान रूट 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कामा 4 बटे रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना होगा भैया 6 अपान कितना
6 6 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस -1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 चौका 16, कामा -1 अपान कितना लिखा जाएगा रूट में 6 6 36 प्लस 1 प्लस 4 चौक 16, कामा 4 बटे कितना, इसमें भी वही सेम वैल्यू क्योंकि रूट समान है सबका, अंडर रूट की वैल्यू 36 प्लस 1 प्लस 4 चौक 16, कितना लिखा जाएगा 6 अपान कितना, देखिए जोड़िए 6 6 12 13 3, हासिल कितना मिलेगा 3, हासिल 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 यानी 53 रूट 53 यानी -1 अपान रूट 53, कामा 4 बटे रूट 53। ठीक, ये आपका हो जाएगा तीसरा आंसर। तो इस तरीके से हमने निकालना सीखा कि त्रिभुज की दिक् कोसाइन, भुजाओं के दिक् कोसाइन निकालना सीखा। सिंपल सी बात है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए का लगातार दिक् अनुपात निकाले, फिर दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे पहले, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ठीक, तो ये तो था आपका प्रश्न नंबर 7। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3, 4, 1, -3, 5 तथा 0, -9, 6 संरेख हैं। देखिए भैया, संरेख होगा यदि बिंदु संरेख हैं या तो उनका आप दिक् अनुपात निकाल लीजिए, दिक् अनुपात समानुपाती हो, बराबर हो, तब आप कह सकते हैं कि क्या होंगे, बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो यहाँ हम निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, बिंदु ए बी के दिक् अनुपात। बिंदु मान ले, पहले तो इसको बना लीजिए, ए बी सी लिख लीजिए, कि लिखेंगे माना दिए गए बिंदु क्या है, ए 2, 3, 4, बी 1, -3, 5, सी 0, -9, 6 हैं, -6 हैं। ठीक, 6 हैं। तब ए बी निकालिए, तब ए बी के दिक् अनुपात, तब ए बी के दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात क्या होगा, ए बी का दिक् अनुपात कितना होगा, 1 -1, 1 -1 एक हो गया। अब कामा का लगाइए, -3 का -3, -3, कामा, फिर -5 -4, 5 -4 कितना हो जाएगा, -1 से 1 घटेगा, कितना मिलेगा आपको, नहीं -1 कहाँ, -2 ना भैया, x2 -x1, यहाँ -2 होगा। ठीक, आप घटाएंगे तो -1 मिलेगा, कामा -3 6 सही है, 3 3 6 -6, कामा 1 घटेगा तो 1 मिलेगा। क्या मिल गया आपको, ए बी का दिक् अनुपात कितना मिलेगा, दिक् अनुपात मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशियो मिल गया -1, -6, 1। ऐसे ही बी सी के निकालिए, बी सी के दिक् अनुपात, बी सी के दिक् अनुपात, बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बी सी सी -a, मतलब कि अच्छा समझिए जरा ठीक, 0 माइनस कितना होगा 1, 0 -1, तो लिखेंगे 0 -1। फिर अगला कौन सा होगा, 0 -1 पर -9 -3, -9 -3 मतलब +3। ठीक, बीच में माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कामा 6 माइनस कितना 5, 6 -5, तो घटाइए, देखिए -1 आएगा, -1 और इसको इसमें घटाएंगे तो कामा, देखिए -9 प्लस इतना -6 आ जाएगा, -6 में से 6 -5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। कितना मिल गया, देखिए ए बी और बी सी का दिक् अनुपात समान है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि ए बी तथा बी सी, स्पष्ट है कि ए बी तथा ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं। क्या हम भाई बेटा, समानुपाती हैं, समानुपाती का मतलब अनुपात में समान है, अतः ए बी और बी सी समांतर हैं, जिसमें बी उभय, अच्छा एक चीज़ और, बी क्या है, दोनों में देखो, बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी बात कहेंगे आप, जिसमें बी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहा है ना, जिसमें बी दोनों में
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः ABC रेखा संरेख है, रेखा संरेख है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं। ठीक, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।